वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये हार्ट से रिलेटेड सीवीएस से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम साइनोसिस है। तो हम साइनोसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। साइनोसिस बेसिकली नीला पड़ जाने को कहते हैं, और बाय डेफिनेशन इसे आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो: द ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? ज़बान के अंदर, मुंह के अंदर जो मेम्ब्रेन है, और स्टमक के अंदर और पूरी जेल ट्रैक के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है, इनर जो स्पेस है मेम्ब्रेन है, उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इसका ब्लू ब्लू हो जाना साइनोसिस कहलाता है। बेसिकली एक जो ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन अच्छा खासा होता है तो ब्लड इस तरह ब्राइट ब्राइट होता है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ ब्राइट रेड इन कलर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ डार्क रेड और मरून इन कलर। ये एक डिफरेंस हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है। और बॉडी टिश्यू रिक्वायर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। अगर ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो ब्लड जो है वो किस तरह से होगा? डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होगा। डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म वाला ब्लड जब आप बॉडी के बाहर से वीन्स के अंदर देखते हो तो आपको बॉडी नीली नीली नज़र आती है, डार्क मरून कलर। आपको स्किन के बाहर की तरफ से क्या नज़र आता है? ब्लूइश ब्लूइश। इस तरह की इफ़ेक्ट को, इसके फिनोमेना को क्या कहा जाता है? साइनोसिस। साइनोसिस के कॉजेज़ और डिटेल्स क्या क्या हैं ये हम एक डिजीज़ के अंदर पढ़ते हैं। उस डिजीज़ का नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी साइनोसिस है। ठीक है। यहाँ पे आपको पहले ब्लू बेबी साइनोसिस से पहले आपको दो चीज़ें कंफर्म होना ज़रूरी हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें आपको मैं इस डायग्राम के अंदर एक बार फिर से आपको इस डायग्राम के पास ले आता हूँ। इस डायग्राम के अंदर आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक ये है कि पैदाइश से पहले, यानी कि एम्ब्रियो के टाइम, जब एक इंसान जो है ये या एक जानदार जो है वो पैदा नहीं हुआ होता, तो उसके राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान एक छोटा सा अंडे की तरह का एक होल होता है, जिसकी मदद से उसका राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम कनेक्ट होते हैं। ठीक है। क्योंकि एक ख़ास टाइम तक उसके लंग्स, उसके फेफड़े डेवलप नहीं है और अंदर वो सांस नहीं ले सकता, माँ के पेट में सांस नहीं ले सकता, तो उसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एम्ब्रियोलॉजी के टाइम पे। उस ओपनिंग को जो राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान होती है, सेप्टम में, इंटर एट्रियल सेप्टम में जो है जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को कहा जाता है फोरामेन ओवेल। वो फोरामेन ओवेल नॉर्मली बर्थ के फ़ौरन बाद 1 से 2 दिन में बंद हो जाती है। ठीक है। और एक और कनेक्शन होता है बिटवीन दिस वेसल एंड दिस वेसल। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के दरमियान भी एक कनेक्शन होता है बिफोर बर्थ नॉर्मली, और वो जो कनेक्शन होता है वो इस तरह की छोटी सी ट्यूब की मदद से होता है। ये ट्यूब कहलाती है डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस। यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी साइनोसिस है, उसके अंदर क्या हो रहा होता है? बेसिकली जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा होता है आपस में। तो इसीलिए टिश्यूज़ को प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रहा होता, तो जो स्किन है वो बाहर से नीली नीली नज़र आती है। तो ये दो कॉजेज़ ऐसी हैं कि पैदाइश के बाद अगर इन दोनों में से कोई एक या ये दोनों जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पाए, ये कनेक्शन भी रह गया और फोरामेन ओवेल भी बंद ना हो पाया, तो ब्लड जो है वो मिक्स होता रहेगा और इस तरह का जो पेशेंट है वो ब्लू बेबी साइनोसिस के साथ आपको प्रेजेंट करेगा। क्योंकि फोरामेन ओवेल 2 एट्रिया के सेप्टम के अंदर है, तो इस तरह के डिफेक्ट को एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, ASD, यानी कि एट्रियल सेप्टम, दोनों एट्रिया के बीच का जो सेप्टम है उसका डिफेक्ट कहलाता है। और अगर वो जो मसला है वो इस वेंट्रिकल की दीवार के बीच, इस दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियानी पर्दे के अंदर है, मींस यहाँ पे कोई डिफेक्ट आ रहा है और उस डिफेक्ट की वजह से यहाँ का और यहाँ का ब्लड मिक्स हो रहा है, तब भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो रहा है, तो इस वाले डिफेक्ट को फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है। तो इन डिफेक्ट्स की वजह से जो है बेसिकली ब्लू बेबी साइनोसिस का मसला ज़्यादातर हो रहा होता है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, दिस इज़ फोरामेन ओवेल। ये मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम के अंदर समझा दिया है, तो आप एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा। और ये भी मैंने आपको समझा दिया है वर्बली। ठीक है। हार्ट के अंदर ऊपर की तरफ एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट और नीचे इस रीजन में वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट होता है। ये भी पूरा अभी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिफोर बर्थ नॉर्मल। ठीक है। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी
पेटेंट की आती है, पेटेंट फोरामेन ओवेल या पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पीछे आपने पेटेंट फोरामेन ओवेल भी देखा होगा। पेटेंट का मतलब होता है परसिस्टेंट या परमानेंट। जब फोरामेन ओवेल बंद ना हो तो उसे पेटेंट फोरामेन ओवेल कहा जाता है, जिसकी वजह से ब्लू बेबी साइनोसिस हो सकती है। और जो डक्टस आर्टेरियोसस है, अगर वो ख़त्म ना हो कनेक्शन, तो इसे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहा जाता है, जिसकी वजह से अगेन क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी साइनोसिस। इन ऑल ऑफ द अबव डिफेक्ट्स आपने कितने वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट पढ़ा, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, पेटेंट फोरामेन ओवेल, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। इन तमाम कंडीशंस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल रहा होता है और रिजल्ट आपके पास क्या आता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइनोसिस। होप सो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगा। ये इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी।